Hello students, welcome to Core Academy. This is Omesh Tanwal. Today I'm going to teach you one trick to divide one polynomial by another polynomial. So you may say that this is a kind of trick or shortcut method in which we can divide, we can perform division between the polynomials. And I think when I calculated the time while dividing one polynomial by another, I got that it can be done in seconds, 20, 25 seconds, 30 seconds. So let's start. How can we divide? So trick division between polynomials. Let's start with an example, that is divide 2x2 minus 9x square plus 13x minus 6 by x minus 2. Okay, actually what am I thinking is that this polynomial is completely divisible by this. That's why I am doing the type of problem in which this polynomial is completely divisible by this. अब आपको क्या करना है, आपको ना इस पॉलिनोमियल को, ये जो है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, ये इससे डिवाइड होना है. तो आप ये देखो कि इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 3. तो सोचो कि 2x क्यूब बाय x अगर मैं करूंगा तो 2x स्क्वायर आएगा, ये x स्क्वायर आएगा, तो डिग्री 2 आएगी कोशेंट की. तो अगर 2 आया यानी कि 3 टाइम्स हमें किसको लिखना है, x माइनस 2 को. x माइनस 2 को आप 3 टाइम्स लिख दो. आई रिपीट, x माइनस 2 को यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको कितनी बार लिखना है, इसका पता कैसे लगाया जाता है, x क्यूब डिवाइडेड बाय x, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री माइनस इसकी डिग्री 2 प्लस 1 टाइम्स लिखा जाएगा. अब ऐसे ब्रैकेट लगा दो. अब आप देखो कि मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, 3 बार आपको लिखना है, जगह रहना चाहिए. अब मल्टीप्लाई करना, यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x क्यूब आ जाए, दैट इज 2x स्क्वायर. मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. यहाँ क्या है, माइनस 9x स्क्वायर. कितना चाहिए, माइनस 5x स्क्वायर. कहां से आया, माइनस 5x. तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x कितना चाहिए, 13x प्लस 3x चाहिए. तो 3x कहां से आएगा, यहां से, माइनस 6. ये हो गया डिवाइड. तो ये आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये तो पता लग ही गया कि x माइनस 2 को कितनी बार लिखना है, तो x माइनस 2 को 3 बार लिख दो. अब आप क्या करो, इस तरीके से यहाँ कुछ पुट करते जाओ सो दैट वी गेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. सो x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 2x स्क्वायर, 2x क्यूब लाना है मुझे सबसे पहले पॉलिनोमियल में. तो 2x क्यूब आ गया, तो ये आ गया 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर. लेकिन मुझे चाहिए माइनस का 9x स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर चाहिए. माइनस 5x स्क्वायर कहां से आएगा, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x भी आएगा. लेकिन x में तो 13x चाहिए, तो प्लस का 3x भी चाहिए. प्लस का 3x कैसे आएगा, प्लस का माइनस का 9, सॉरी इधर आपका 13x है ना, तो प्लस का 3x, फिर x माइनस 2 है यहाँ पर, तो ये आ गया माइनस का 6. यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. डिवाइड 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 बाय 2x प्लस 1. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड तो आपको आता ही है. सो हाउ कैन वी डिवाइड? आपको क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये पूरा पॉलिनोमियल, तो यहाँ आपको 2x प्लस 1 को कितने टाइम्स लिखेंगे, डिग्री 1, डिग्री 3, डिफरेंस 2 प्लस 1, 3 टाइम्स लिखेंगे. 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1. 2x क्यूब चाहिए ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से. सो ये आ गया 2x क्यूब. ये वाला पॉलिनोमियल यहाँ आना चाहिए. ठीक है, फिर x स्क्वायर भी आया, लेकिन हमें चाहिए 9x स्क्वायर, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 8x स्क्वायर. कहां से आया, प्लस 4x. 8x स्क्वायर प्लस 4x. हमें चाहिए कितना, 10x, तो 6x करना पड़ेगा. तो 6x कहां से आया,
3 इंटू 2 6x प्लस 3। सो ये आपका डिवीजन हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को ना वीडियो पोस्ट करके खुद से करना, और अगर डाउट आए तो मुझसे पूछना, मतलब कमेंट बॉक्स में पूछना। अगला है डिवाइड 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बाय x माइनस 1। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। अब वीडियो पॉज करके खुद से करना। अब कितना टाइम लगता है देखते हैं। ये वाला पॉलिनोमियल लाना है, x माइनस 1 को कितने बार लिखूंगा, 3 बार। 2x क्यूब लाना है तो 2x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ है माइनस 9x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x, चाहिए 3x माइनस 4x प्लस 4। सो ये आपका डिवीजन हुआ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4। बच्चों कोई शॉर्टकट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिजल्ट है। अगर आप भी अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये एक तरीके से डिवीजन ही है, बस हम यहाँ पर सिंबल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिक बोल लो या शॉर्टकट मेथड बोल लो, ये आपके ऊपर है। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं, आई थिंक ये आप सीख रहे हो। डिवाइड 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 8 बाय x प्लस। ओके, वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो, मैं भी करता हूं। तो x प्लस 4 को 3 बार लिखूंगा, x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4, बहुत सिंपल है। 3x क्यूब 3x स्क्वायर, सो 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। 12 मुझे चाहिए 7x, मुझे चाहिए 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 20x 22x चाहिए माइनस 2x माइनस 2x माइनस 8। सो ये आपको मिल गया। आप इसको ऐसा भी बोल दो कि आप इसको फैक्टराइज कर रहे हो। इफ यू नो वन फैक्टर, तो देखो वन फैक्टर तो ये हो गया, बाकी फैक्टर अभी आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस, ये हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं। सिखाना बस इतना सा ही था, मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ जाए कि डिवीजन हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। इस डिवीजन को आप अपने स्कूल या अपने फाइनल एग्जाम या किसी भी एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये कोई रॉन्ग नहीं है या कोई ऐसा नहीं कि ट्रिक है, ये मेथड है जो कि डिवीजन की ही कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म है। जैसे कि अब यहां पर हमें डिवाइड करना है। अच्छा, मान लो कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर डिवाइजर क्वाड्रेटिक हो गया तो, है ना, तो वो भी कर लेते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। डिवाइड x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, डिग्री 2 डिग्री 4, डिफरेंस डिग्री 2 प्लस 1, यानी 3 टाइम्स हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो लिख दो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्या लाना है सबसे पहले, x टू द पावर 4, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। इसके बाद में इसको देखना है 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब, तो 2x क्यूब लाने के लिए 6x क्यूब लाना पड़ेगा। 6x क्यूब कहां से आएगा, जब इसको 6x से मल्टीप्लाई करूंगा, 6x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 18x, x क्यूब हो गया, x टू द पावर 4 हो गया। अब x स्क्वायर को देखना है, 3x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, हाउ मच इट इज, माइनस 21x स्क्वायर। मुझे लाना है माइनस 13x स्क्वायर, तो यहां करना पड़ेगा प्लस का 8x स्क्वायर, प्लस का 8x स्क्वायर मतलब यहां पर 8 लिखना पड़ेगा। 8x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 24, as you write it in simplified form or as you try to simplify it, you will get that this polynomial and this polynomial both are same। तो ये आपका डिवीजन हो गया। when this polynomial is divided by this, so this is divisor and this is quotient। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा एक कैलकुलेशन बढ़ जाती है अगर डिवाइजर आपका क्वाड्रेटिक हो जाता है या क्यूबिक हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट दैट इन दैट केस व्हेन द डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक और हैविंग हायर डिग्री, तो जो ट्रेडिशनल डिवीजन है वही आपके लिए बेस्ट है। बाकी जब यहाँ पर लीनियर हो यानी कि डिग्री 1 हो, तब तो आप बच्चों शॉर्टकट लगाओ, बहुत अच्छी बात है, टाइम बचेगा। जब आप नॉर्मल डिवीजन से करते हो तो अराउंड 1 मिनट हमें लग जाता है,
और इसमें हम 1 मिनट या उससे ज्यादा भी बच्चे ले लेते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस तरीके से डिवीजन करो, यू कैन सेव योर टाइम। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एंड आई होप कि दैट यू हैव लर्नड। डिवाइड 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 8 बाई एक्स प्लस 4। लीनियर है, बहुत जल्दी होगा। तो ये मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूँ। x प्लस 4 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखा। 3x क्यूब लाना है, 3x स्क्वायर, सो 3x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है, 12x स्क्वायर अब 7x स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर, तो माइनस 5x माइनस 20x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 8, सो x प्लस 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस। आया समझ में? यानी इस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड कर दिया x प्लस 4 से, तो ये वाला प्रोडक्ट ये और ये तीनों सेम है, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। तो देखो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। आया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दैट यू हैव गॉट इट और इज इट यूजफुल और नॉट। हाउ कैन यू फाइंड वेदर इट इज यूजफुल और नॉट? Simply you divide this by this in traditional way, then you will definitely observe or find that which one is good for you. Okay, bye everyone.